दोस्तों, अगर हम अपनी कुछ गलत खाने पीने की आदतों को सुधार लें, जंक फूड ना खाएं और अपने खाने पीने में कुछ हेल्दी फूड को शामिल कर लें और इस पर टिके रहें, तो हम अपने हार्ट हेल्थ को ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, बल्कि आप सारी उम्र के लिए अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। गलत खाने पीने की आदत न सिर्फ हमारे हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर, मोटापा, इस तरह की बीमारियों को भी न्योता देने का काम करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी 5 बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स जो कि आपको अपने हार्ट हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, और आप ये 5 टिप्स अपना लेते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने हार्ट हेल्थ को ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने हार्ट को ज्यादा लंबे समय तक पूरी लाइफ हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कितना खाते हैं ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं। अक्सर हम लोग खाते रहते हैं जब तक हमें ये नहीं लगता है कि हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, ये गलत तरीका है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है, ये जब इतना खाना इसके अंदर पहुंच जाता है जितना कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है, तो ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है, लेकिन ब्रेन जब तक रिएक्ट करती है हम ज्यादा खा लेते हैं। इसलिए जब हमारा पेट थोड़ा भर सा गया हो, लगभग 3/4 आप कह सकते हैं कि हमारा पेट भर गया है, तो वहीं पे अपना खाना खाना स्टॉप कर लीजिए। दोस्तों, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो अननेसेसरी ज्यादा कैलोरीज को अपने बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हैं और ये ज्यादा कैलोरीज हमारे मोटापे का कारण बनती है। मोटापा एक ऐसा चीज है जो कि बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग बीमारियां को पैदा करने का काम करता है, जैसे डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, इन सभी चीजों पर असर डालता है। आप थोड़ा सा ध्यान से सही तरीके से खाना खाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ, जब भी आप खाना खाएं तो छोटे छोटे प्लेट में खाएं, बड़े प्लेट में खाने के लिए ना लें। उससे क्या होगा कि आप जो सर्विंग लेते हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल की चीज है। दूसरा टिप्स जो मैं आपको दूंगी अपने हार्ट हेल्थ का सही तरीके से ख्याल रखने के लिए और लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने के लिए, आप अपने डाइट में से जो बुरे टाइप का फैट है, गलत फैट है, वो कम कर दीजिए या बिल्कुल खत्म कर दीजिए। या जब हमें भूख लगती है, जब खाना का टाइम नहीं हो रहा होता है, तो अक्सर हम लोग चिप्स, नमकीन, बिस्किट या बाहर का कोई चीज खा लेते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि इन बिस्किट और इन चिप्स के अंदर कितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट है और कितना ज्यादा इसके अंदर शुगर और कितना ज्यादा इसके अंदर ट्रांस फैट है। इन तीनों चीजों के अंदर वैसे तो सभी चीजों नुकसानदेह होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह जो है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल पॉइजन की तरह काम करता है और इससे आपको बचना चाहिए। जब भी आपको भूख लगे तो आप कोशिश करिए कि इन उल्टी सीधी चीजों को खाने से बचें। इसकी जगह पे आप फ्रूट्स या कोई नट्स या फिर इस तरह की हेल्दी चीज लीजिए या नेचुरल चीज आप लीजिए। इस तरह की कोई चीज कभी कभी आपको खानी भी पड़ती है, तो उस केस में भी आप हमेशा मेक श्योर करेंगे कि जो इसका लेवल है वो आप एक बार पढ़ लें। उसके लेवल पर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है या उसके अंदर आपको लिखा मिलता है कि इसके अंदर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट है, ये जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, बेसिकली यही ट्रांस फैट होता है। कंपनी डायरेक्ट कभी नहीं लिखती है कि ट्रांस फैट, वो हमेशा लिखती है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। जब भी आप इस तरह की चीज लेते हैं तो उसके लेवल को पढ़कर मेक श्योर होने के बाद लें। दोस्तों, तीसरा टिप्स है अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन पाया जाता है लीन मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, एग में। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो सोयाबीन के अंदर, दालों के अंदर, चनों के अंदर, लोबिया में, फलीदार सब्जियों में, इन सारी ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन चीज को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो नेचुरली आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा और प्रोटीन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम करता है, बॉडी से वजन घटाने का काम करता है, चर्बी को कम करने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, ओवरऑल आपको फिट और हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। हमारी बॉडी की जितनी सेल है उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग हार्ट। अगर आप प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट उससे आपको मिलेगा। इसका ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि आपका हार्ट ज्यादा हेल्दी रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। चौथा टिप्स ये है कि अपनी डाइट में होल ग्रेस को इंक्लूड करना चाहिए, यानी साबुत अनाज आपको ज्यादा खाना चाहिए। साबुत अनाज अगर आप खाते हैं तो उससे आपको ज्यादा फाइबर मिलता है और ज्यादा फाइबर मिलने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद मिलती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका वजन घटाने में मदद मिलती है। ऐसी ही कुछ चीज है जिसे आप रेगुलर इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। जैसे कि आटा का हम इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि रिफाइंड आटा नहीं हो। लास्ट बट
बट नॉट ए लीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हार्ट को ज्यादा हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल का जो पोर्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा कम कर देता है, और इसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होती है तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ओवरऑल ये आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, ये 5 छोटे छोटे टिप्स जो आज मैं आपको बताई हूँ, ये सुनने में शायद आपको छोटी लग सकती है। बिलीव मी, अगर आप रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने हार्ट को इन द लॉन्ग रन ज्यादा हेल्दी बनाए रख पाएंगे और अपने आप को हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उससे अपने हार्ट को सेव कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।